दाई की ओर से जगत पूज निर्यापक समण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। शास्त्रों में लिखा है कि साधु की जो चर्या होती है वह जिस प्रकार से नदी का पानी बहता हुआ होता है, एक जगह ठहरता नहीं है, वैसी चर्या है। और महाराज श्री भी जहां पर भी जाते हैं, महाराज जी की एक खासियत है, वो कभी किसी स्थान के उद्देश्य से नहीं जाते कि हमें यहाँ पे तीर्थ का निर्माण करना है, इसलिए नहीं जाते। लेकिन वो जहां भी जाएं, चाहे छोटा गांव हो चाहे बड़ा शहर हो, वो जहां बैठ जाते हैं वह महातीर्थ अपने आप बन जाते हैं। अभी जब बहोरीबंद पहुंचे तो महाराज जी ने नाम दिया चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र। और आप समझें, सोचें, कभी कहीं क्षेत्र पर जहां पर पहले से कोई ऐसी भूमिका ना हो और केवल 1.5 महीने के अंदर महाराज जी के पहुंचने के बाद वहां पर एक शांतिनाथ भगवान की जिन प्रतिमा को उच्चासन दिया, दिशा परिवर्तन हुई, उसी के साथ 2 नवीन शांतिनाथ भगवान भी आ गए, उनकी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा भी हो गई, भक्तों ने खुल करके दान भी दिया और आज उस क्षेत्र का निर्माण कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ गया है। मात्र 1.5 महीने के समय में इतना सब कुछ हुआ है, तो ये निश्चित रूप से ये महाराज जी के वो 40 वर्षों की तप और साधना है जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित होने के पश्चात उन्होंने की है। और उस साधना का ये प्रभाव है कि वो जहां बैठ जाते हैं तो देवता भी उनके काम कराने के लिए अपने आप तैयार हो जाते हैं और एक से बढ़ के एक काम प्रभावना के महाराज जी के सानिध्य में होते हैं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं। आपने देखा होगा कि लोगों को पता नहीं रहता था कि आचार्य श्री का अगला विहार कहाँ होना हो, कब होना है। कल ऐसे ही कुछ हम लोगों को देखने के लिए मिला। शाम को बचैया वाले पूछ रहे थे तो उनसे बोला अभी कोई पता नहीं कब होगा विहार, 2-3 दिन में होता है, कब होता है, क्योंकि बहोरीबंद में भी कुछ कार्य था। कहीं से कोई उम्मीद आज के बिहार की नहीं थी, यहाँ तक कि क्षुल्लक जी और ब्रह्मचारी भैया लोगों को भी नहीं पता था। क्योंकि एक भैया जी हमसे पूछ रहे थे कि कल की उम्मीद कुछ आपको, हमने कहा हमें तो कोई जानकारी नहीं, उनको भी कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही सुबह महाराज जी चले तो बचैया वाले भी इधर उधर भागते हुए आए, जबलपुर में जो जो रहते हैं जहां जहां, और साथ में कई लोगों को तो बिहार का पता ही नहीं था। और जैसे ही सुबह चले तो बहोरीबंद वालों को भी पता चल गया और बचैया वालों को भी पता चल गया कि बचैया की दिशा की ओर आगे बढ़े हैं। इसको कहते हैं अनियत विहार। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के चरण चिन्हों पर चलने वाले उनके परम प्रभावक शिष्य निर्यापक समण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज का जैसे ही बिहार बचैया की ओर हुआ तो आगे के रास्ते वाले आज मझौली वाले भी बैठे हैं, सिहोरा वाले भी बैठे हैं, खतौला वाले भी बैठे हैं, गोसलपुर वाले, इंद्राना और जबलपुर वाले बैठे हैं। यहाँ से जहां तक जो जो बीच के गांव पड़ते हैं, सारे गांव के लोग अपना अपना श्रीफल लेकर के आ गए हैं। अब किसका श्रीफल फलीभूत होता है वो आगे अभी पता नहीं है कि अब कल क्या होगा, सुबह क्या होता है, कि दोपहर में क्या होता है, कि परसों क्या होता है, अभी कोई गारंटी नहीं। किसका पुण्य जागता है वो भी देखेंगे, किसका भाग्य है। अब आज के जिज्ञासा समाधान में सर्वप्रथम जिज्ञासा रखें प्रशांत